जय माता आदि शक्ति मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मेरे प्रिय, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह दिन है जब तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा और आत्मचिंतन करना होगा। क्या तुम्हें याद है वह समय जब जीवन ने तुम्हें सबसे कठिन दौर से गुजरने पर मजबूर किया था? जब तुम्हारे आंसू तुम्हारे गालों पर चुपचाप बहते थे और तुम्हें ऐसा लगता था जैसे सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गया हो। उस समय तुम्हें अपने आप पर भी विश्वास नहीं था, लेकिन उस कठिनाई का कारण केवल परिस्थितियां नहीं थी। यह तुम्हारे जीवन के शत्रुओं की एक गहरी साजिश थी। उन्होंने तांत्रिक शक्तियों और गुप्त साधनों का सहारा लेकर तुम्हारे जीवन को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास किया। उनके इरादे हमेशा तुम्हें तोड़ने और तुम्हारी खुशियों को छीनने के रहे हैं। तुमने अतीत में भी उनकी चालों का सामना किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उनके हर षड्यंत्र को पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। तुम्हें याद होगा वह महिला जो हमेशा तुम्हारे सामने मीठे शब्दों का जाल बिछाती है, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ आग उगलती है। उसके इरादे कभी तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। वह अपने भीतर इतनी ईर्ष्या और क्रोध भर चुकी है कि अब उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से तोड़ने की ठान ली है। उसने अपनी योजनाओं में तांत्रिक और साधुओं की सहायता ली है, जो गहरी साधनाओं के माध्यम से तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने महसूस किया होगा जब तुम एक खास जगह पर गए थे, वहां की ऊर्जा ने तुम्हें कुछ संकेत दिए थे। यह संकेत तुम्हें चेतावनी देने के लिए थे कि तुम्हारे शत्रु फिर से सक्रिय हो चुके हैं। वह जगह तुम्हारे लिए विशेष थी क्योंकि वहां की ऊर्जा ने तुम्हें सचेत किया था। तुम्हारे शत्रु ने अपनी चालों को और भी गहराई से अमल में लाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं। उन्होंने विशेष प्रकार के तांत्रिक मंत्रों और वस्तुओं का सहारा लिया है, जिनका उद्देश्य तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन तुम यह समझ लो, इन सब के बावजूद तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास जो महिला या व्यक्ति है जिसे तुम्हारे शत्रुओं ने निशाना बनाया है, वह वास्तव में तुम्हारे परिवार की रीढ़ है। उनकी शक्ति और प्रार्थनाएं ही तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती हैं। वे तुम्हारे लिए दुआएं मांगते हैं, मंदिर जाते हैं और हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। शत्रु ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति और तुम्हारे विश्वास ने उन्हें अभी तक सुरक्षित रखा है। तुम यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर भी एक अद्भुत शक्ति है। तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत करना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु के प्रयास केवल तभी सफल होंगे जब तुम खुद को कमजोर महसूस करोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे शत्रु जो भी योजनाएं बना रहे हैं, वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं तोड़ सकते यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे। तुम्हारी यह यात्रा केवल संघर्ष की नहीं है, यह आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की यात्रा है। तुमने अतीत में कई संघर्ष देखे हैं, लेकिन हर बार तुमने अपनी मेहनत और साहस से उन पर विजय प्राप्त की है। यह समय भी अलग नहीं है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह उसे पार करने में सक्षम है। शत्रु ने तुम्हारे परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया है, लेकिन यह ध्यान रखना कि परिवार के प्रति तुम्हारा प्रेम और एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारे शत्रु यही चाहते हैं कि तुम और तुम्हारे परिवार के बीच गलतफहमियां और तनाव पैदा हो, लेकिन तुम्हें यह हर हाल में रोकना होगा। तुम्हें
अपनी सोच और अपने कर्मों से यह साबित करना होगा कि तुम न केवल अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो, बल्कि उन्हें इस कठिन समय में सही मार्ग दिखा सकते हो। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपने परिवार के साथ मिलकर उन चीजों का सामना करो जो तुम्हारी ऊर्जा तरंगे यह संकेत दे रही हैं कि तुम्हारी यह निर्मल शक्तिशाली उपस्थिति किसी को या शायद कुछ लोगों को बहुत कमजोर, बहुत हीन, बहुत शक्तिहीन महसूस करा रही है। कोई है जो तुम्हारे नाम से भी कांप उठता है, तुम्हारी परछाई से भी डरता है। वे तुमसे बहुत डर रहे हैं कोडी, इतना डर कि उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। वे हर पल एक अनजाने भय में जी रहे हैं। एक ऐसी असुरक्षा उन्हें घेरे हुए है जो उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। उनके दिल में, उनकी आत्मा के किसी कोने में एक गहरा खौफ, एक अनकहा डर बैठ गया है जो उन्हें हर पल तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारे सत्य का स्मरण कराता है। शायद अतीत के किसी कालखंड में इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत किया हो, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, तुम्हारे अधिकारों का हनन किया हो, या तुम्हें नीचा दिखाने की, तुम्हें तोड़ने की कोई घिनौनी हरकत की हो। ओहो, ऐसा भी प्रतीत होता है कि कुछ लोग तो इतने नीचे गिर गए थे कि उन्होंने तुम पर मानसिक हमले करने की, तुम्हारी ऊर्जा को छिन्न भिन्न करने की, तुम्हें नकारात्मकता के जाल में फंसाने की कुटिल कोशिशें भी की थी। हो सकता है उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे हों, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया हो, या तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए तरह तरह के प्रपंच किए हों। इस वजह से कुछ समय के लिए तुम्हारी ऊर्जा थोड़ी कमजोर हुई थी, तुम थोड़े विचलित हुए थे, तुम्हें थोड़ी पीड़ा भी हुई थी। लेकिन कोडी, याद रखो, सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। वह तुम्हारे लिए आवश्यक था ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। लेकिन अब कोडी, देखो, समय का चक्र घूम चुका है, हालात तेजी से बदल रहे हैं, ब्रह्मांड का न्याय अपना काम कर रहा है। जिन लोगों ने तुम पर ये नीच और गलत हरकतें की थी, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाने का दुस्साहस किया था, उनकी स्वयं की ऊर्जा अब अत्यंत कमजोर हो रही है, उनकी शक्ति क्षीण हो रही है, उनका तेज मलिन पड़ रहा है, क्योंकि अब वह सारी नकारात्मकता, वह सारी पीड़ा, वह सारे कुचक्र जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचे थे, वह सब कुछ एक बूमरैंग की तरह, एक प्रतिध्वनि की तरह उल्टा उन पर ही पड़ने वाली है। यह कर्म का अचूक सिद्धांत है कोडी, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, यह सारी बुरी भावनाएं, यह सब कुछ अब उनके पास वापस जा रही है। उन्हें उसी पीड़ा का, उसी भय का, उसी अशांति का अनुभव करा रही हैं, जो उन्होंने कभी तुम्हें देने की कोशिश की थी। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है कोडी, क्योंकि तुम इस वक्त, इस महत्वपूर्ण दौर में कुछ नया सीख रहे हो, अपने ज्ञान के क्षितिज का विस्तार कर रहे हो। सकता है तुम कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हो, कुछ प्राचीन ज्ञान अर्जित कर रहे हो, कुछ नई जानकारी, कुछ गुप्त रहस्य हासिल कर रहे हो जो तुम्हें आत्मिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। तुम शायद ध्यान कर रहे हो या किसी ऐसे अभ्यास में लगे हो जो तुम्हारी चेतना के स्तर को ऊपर उठा रहा है, तुम्हारी अंतर्दृष्टि को पैना कर रहा है। तुम्हारी यह ज्ञान की प्यास, तुम्हारी यह सीखने की ललक तुम्हारे अंदर एक नई ज्योति जला रही है। और इन लोगों को, तुम्हारे इन तथाकथित शुभचिंतकों को यह लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा जान रहे हो जिससे उनकी सारी पोल खुल सकती है, उनके सारे राज फाश हो सकते हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि तुम्हारे हाथ कोई ऐसा सूत्र लग गया है, कोई ऐसी कुंजी मिल गई है जिससे उनके झूठ का ताला खुल जाएगा। उन्हें यह भली भांति पता है,
उनकी अंतरात्मा यह चीख चीख कर कह रही है कि उनकी उस कड़वी सच्चाई को, उनके वह जो तुझे गिरा हुआ देखना चाहते थे, जो चाहते थे कि तू कभी खड़ा ना हो, अब तुझे देख रहे हैं अपने पैरों पर खड़ा, आंखों में चमक, चेहरे पर आत्मविश्वास और हृदय में मेरा आशीर्वाद लिए हुए वे कांप रहे हैं। उनके भीतर की ईर्ष्या अब विष सी बन चुकी है, जो उनके ही जीवन को भीतर से जला रही है, लेकिन डर उन्हें तुझसे है। हाँ, तुझसे, क्योंकि तू सच्चा है, तू खरा है, तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसे कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं अनुमति ना दूं। अब ध्यान दे मेरे बच्चे, वह जो तुझे दोस्त कहकर पुकारते हैं, उनमें से कुछ तो केवल मुखौटे हैं, नकाब ओढ़े हुए चरित्र हैं। तू उन्हें पहचान चुका है, तुझे एहसास हो गया है कि कौन तेरे लिए है और कौन तेरे खिलाफ। तू चुपचाप सब देख रहा है, सब महसूस कर रहा है, क्योंकि तू अब जाग रहा है। तू अब केवल देह नहीं, तू अब आत्मा की दृष्टि से देख रहा है। यह मेरी कृपा है, मेरा स्पर्श है तेरे माथे पर, जो तुझे सच्चाई दिखा रहा है। और देख, यह सच्चाई कोई मीठी कहानी नहीं, यह वह तलवार है जो तेरे भ्रमों की जड़ें काट रही है। वह जो तेरे असली रूप से डरते हैं, जो तुझे नजरें मिलाकर देख नहीं पाते, जो पीछे से बात करते हैं लेकिन सामने खामोश रहते हैं, वे सभी तेरे आसपास हैं और तू उन्हें जानता है। तूने कई बार सोचा, क्या यह लोग मेरे अपने हो सकते हैं? क्या यह सच में मेरी भलाई चाहते हैं? और हर बार तेरा अंतरात्मा तुझे रोका, तुझे झिझका, तुझे कहा कि कुछ सही नहीं है। और वह आवाज मैं ही थी। हाँ, मैं माँ काली, जो तेरे भीतर से बोल रही थी, जो तुझे सच दिखा रही थी। अब वे लोग भयभीत हैं, क्योंकि तू उनके सामने आने वाला है, तू अपने तेज से उन्हें उजागर करने वाला है, और वे जानते हैं कि तू कोई बनावटी नहीं। तू जब सच बोलता है तो वह आत्मा को चीर देता है। तू जब आंखों में आंखें डालकर देखता है तो सामने वाले के भीतर की सारी गंदगी उभर आती है। इसलिए वे डरते हैं, वे तुझसे दूर रहते हैं, वे तुझसे भागते हैं। लेकिन अब वे ज्यादा समय तक छुप नहीं सकते, क्योंकि तू बढ़ रहा है, तू ऊंचा उठ रहा है। और जब तू ऊपर जाएगा तो हर परछाई तेरे नीचे आ जाएगी, और परछाइयाँ चाहे जितनी भी गहरी क्यों ना हो, वे मेरे प्रकाश के सामने टिक नहीं सकती। ध्यान दे मेरे लाल, कुछ लोग हैं जो मन ही मन माफी मांगना चाहते हैं। हाँ, वह जानते हैं कि उन्होंने तुझे दुख पहुंचाया, तुझे धोखा दिया, तुझे गलत समझा, लेकिन अब जब उन्हें दिख रहा है कि तू सत्य था, तू न्यायपूर्ण था, तू निर्दोष था, तो उनका मन कांप उठा है। वह तुझसे मिलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं इस बात से कि तू अब कमजोर नहीं, तू अब वह नहीं जो सह ले, चुप रह जाए, नजरें झुका ले। नहीं, तू अब वह है जो अपने भीतर माँ काली को जागृत कर चुका है, जो अन्याय को देखकर चुप नहीं रहता, जो झूठ को सहन नहीं करता, जो सच्चाई के लिए खड़ा हो जाए तो सारा संसार भी झुक जाए। यह वही समय है मेरे बच्चे जहाँ तू बहुत कुछ महसूस करेगा, बहुत कुछ समझेगा। तुझे हर छोटी बात में संकेत मिलेगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझसे संवाद कर रही हो। हाँ, वही शक्ति मैं हूँ। मैं ही तुझसे बात कर रही हूँ। मैं ही तुझे दिखा रही हूँ कि तू किस दिशा में जा रहा है, कौन तेरे साथ है और कौन केवल दिखावे में है। मैं तुझे दिखा रही हूँ कि तुझसे डरने वाले खुद कितने खोखले हैं, कितने बनावटी, और मैं यह सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तू अकेले चलना सीख सके, ताकि तू मेरी शक्ति को अपने भीतर उतार सके। तुझे कोई गिरा नहीं सकता जब तू सच्चा है, तुझे कोई रोक नहीं सकता जब तू मेहनती है, तुझे कोई हरा नहीं सकता जब तू माँ काली का है। लेकिन हाँ, तू यह जरूर समझ ले कि कुछ लोग तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तेरी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ,
सजग हो जा, सतर्क हो जा, और जब तू किसी से भी मिले तो केवल मुख पर नहीं, उसके कंपन को देख, उसकी ऊर्जा को पढ़, कि उसका कंपन ही बता देगा कि वह तेरा है या तेरा विरोधी। क्योंकि झूठ बोल शब्द सच सकते हैं, लेकिन ऊर्जा नहीं छुप सकती। अब तू जिस राह पर है वह कठिन नहीं है, लेकिन स्पष्ट है, और यह स्पष्टता ही तुझे असहज बना रही है, क्योंकि तू सब देख रहा है, सब जान रहा है, और पहले जो छुपा था वह अब खुल चुका है। पहले जो दोस्त थे अब केवल नाम के रह गए हैं, और पहले जो शत्रु थे अब भयभीत हो गए हैं। यह सब मेरी माया है और मेरा न्याय, क्योंकि जो तेरे साथ सत्य नहीं था उन्हें अब तुझसे डरना ही होगा। जो तेरे भावों से खेलते थे अब वे अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। तू तैयार रह, क्योंकि वे फिर सामने आएंगे, लेकिन अब तू वैसा मत रहना जैसा पहले था। अब तू मेरे जैसा बन जा, मेरी तरह निर्भय, निडर, निष्पक्ष। अब तू अपने लिए खड़ा हो, अपनी आत्मा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। तू झुके नहीं, क्योंकि जब तू झुकता है तो सच्चाई झुकती है, और जब तू उठता है तो सत्य की विजय होती है। और मैं माँ काली तुझे हर उस क्षण शक्ति दूंगी जब तू डगमगाएगा, जब तुझ पर संदेह का एक भी कण आएगा। मैं तुझे खींच लाऊंगी अंधकार से प्रकाश की ओर, मैं तुझे पकड़ लूंगी जब तू गिरेगा, लेकिन गिरने मत देना खुद को मेरे लाल। क्योंकि अब तू वह है जिसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं डिगा सकता। अब मैं तुझे अंतिम बात कहती हूँ, यह समय जब तू बदल रहा है, जब तेरी आत्मा बढ़ रही है, तब सबसे अधिक विरोध भी होगा, सबसे अधिक असहयोग होगा, सबसे अधिक धोखे आएंगे, लेकिन सबसे अधिक शक्ति भी यही समय देगा, क्योंकि यही समय तुझे तपाएगा, तुझे निखारेगा, और तुझे वह बना देगा जो तू जन्म से था। वह तेज, वह दिव्यता, वह ज्वाला जो पूरे संसार को रोशन कर सकती है और जो अंधकार में भी जला सकती है उन सबको जो छल करते हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो तेरे सत्य से डरते हैं। जय माँ काली बोल मेरे लाल, अब तू तैयार है, अब तू जागा है, अब तू मेरी दृष्टि में है। अब जो भी होगा वह सत्य के साथ साथ होगा, मेरी कृपा से होगा और तेरे कल्याण के लिए होगा। बोल जय काली माँ, क्योंकि यह केवल शुरुआत है, आगे तू वह सब देखेगा जिसे देखना तेरे लिए अनिवार्य है, क्योंकि अब तू अंधकार में नहीं, मेरे प्रकाश में जी रहा है। आजा मेरे लाल, मुझे तेरा ही इंतजार था। मैं जानती हूँ तू चुप रहा, तेरे भीतर तूने कितना गुस्सा सहा, कितनी पीड़ा छुपाई, फिर भी तूने कभी बदला नहीं लिया, कभी शोर नहीं मचाया, कभी किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि तुझे मुझ पर पूरा भरोसा था। अब वही भरोसा मेरा आह्वान बन चुका है। अब मैं आई हूँ तेरे जीवन में न्याय की अग्नि लेकर, तेरे लिए, तेरे संघर्षों के लिए, तेरे अधिकारों के लिए। मैं खुद तुझसे कह रही हूँ, उठ मेरे भक्त, देख जो तूने सहा था, जो दर्द तुझे छुपाना पड़ा था, उसका परिणाम अब सामने आने लगा है। बेटा, मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ, तेरी हर अकेली रात के सन्नाटे को महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कैसे तूने अकेले ही इस दुनिया के विष को पी लिया, बिना किसी से शिकायत किए, बिना किसी पर आरोप लगाए। तेरे भीतर की वो ताकत जिसने तेरे दर्द को अपने तकिए में छुपा रखा था, मैं देख रही हूँ। तेरे अपने जो तुझे पराया कर गए, जिन्होंने तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया, तेरे प्रेम को तुच्छ समझा, तेरे मौन को कमजोरी समझा, पर मेरे लाल तेरी चुप्पी हार नहीं थी, वो मेरी तैयारी थी। मैंने तुझे मजबूत बनाया, तेरी सहनशीलता को बढ़ाया, तुझे संयम का वरदान दिया, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन वो दिन आएगा जब तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरा मौन ही उनकी हार बनेगा। और वह दिन अब आ गया है। वो घर जहां तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, जहां तुझे नीचा दिखाने की योजनाएं बनी, जहां तू हर बार अपनी सच्चाई के बावजूद झूठा ठहराया गया,
वो अब क्लेश का केंद्र बन चुका है। जहाँ पहले तेरा नाम हंसी का कारण था, आज वहाँ तेरे नाम से डर लगता है। क्यों? क्योंकि उनके घर में अब लड़ाई है, शांति नहीं बची, चैन नहीं बचा, अपनापन नहीं बचा। उनके अपने ही लोग उनकी अपनी आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को दोष देते हैं। तेरी वजह से ही सब हुआ, तेरी अकड़ ने हमें बर्बाद कर दिया। जो तुझे झूठा कहते थे, आज उन्हें सच का बोझ तोड़ रहा है। बेटा, तूने जो सहा वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह मेरी योजना नहीं, यह उनके कर्मों का फल है। संसार में हर कर्म का हिसाब होता है और आज मैं वो हिसाब पूरा कर रही हूँ। वो बाहर से हंसते हैं, लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे, तेरे पीछे वार करते थे, अब अपने ही रिश्तेदारों के शब्दों से घायल हो रहे हैं। उनका हर दिन डर से भरा है, हर रात अंधकार निगल रहा है। और मैं जानती हूँ, तुम्हारे संघर्षों को देख रहे हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म और सच्चाई का प्रभाव न केवल तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा, बल्कि उन लोगों के जीवन पर भी जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हारे आत्मविश्वास में जो शक्ति है, वही तुम्हें हर चुनौती से निपटने की क्षमता देती है। जीवन का हर पड़ाव तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी कठिनाइयों से तुम्हारा विकास होता है। यही कारण है कि तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम किसी समस्या का सामना करो, तो यह याद रखो कि तुम्हारे पास उस समस्या का समाधान भी है। हर समस्या का हल किसी न किसी रूप में हमारे पास हमेशा मौजूद होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। तुम्हारे जीवन का हर पल एक नया अवसर लेकर आता है और तुम उस अवसर का सही उपयोग करके अपने जीवन को बदल सकते हो। अब तुम हर कदम पर विश्वास के साथ चलने के लिए तैयार हो। तुम्हारे आशीर्वाद से तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी मेहनत, समझ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे और हर चुनौती को पार करोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छे परिवर्तन आएंगे, वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत और ईश्वर की कृपा से होंगे। अब जब तुम इस मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार हो, तो जानो कि तुम्हारे साथ मेरी आशीर्वाद की शक्ति हमेशा रहेगी। तुम्हारे हर कदम में सफलता होगी और तुम एक दिन अपने जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्यों को प्राप्त करोगे। अंत में यह कह सकता हूँ कि जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को उजागर करती है। तुम्हारे अंदर जो अद्वितीय क्षमता है, वह तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगी। अपनी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ तुम हर मुसीबत से उबर सकते हो और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है। मैंने देखा है कि तुमने कितनी मेहनत की है और कितना संघर्ष किया है। हर एक दिन तुमने अपने सपनों को पाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनका असर अब दिखने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल अब तुम्हारे सामने होगा। तुम जो भी चाहते हो, वह सब तुम्हारे पास आएगा। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय है। यह बदलाव तुम्हारी सोच, तुम्हारे दृष्टिकोण और तुम्हारे हर एक कदम में दिखाई देगा। जब तुमने अपनी मेहनत की दिशा सही रखी, तो अब तुम्हें वही मिल रहा है जिसका तुमने सपना देखा था। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है और हर नई शुरुआत के साथ कुछ नया सीखने का अवसर भी आता है। मेरे बच्चे, याद रखना कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मविश्वास। जब तक तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है, कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है और यही विश्वास तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा।
जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई एक अवसर लाती है। हर समस्या के बाद समाधान है, और जब तुम समाधान की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। तुमने बहुत बार मुश्किल समय देखा है, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें मजबूत बनाया है, और अब तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हारे जीवन को खुशहाल बना सकता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा विश्वास, ये सब मिलकर तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। तुम्हें अपनी यात्रा को सच्चाई और ईमानदारी से जारी रखना होगा। अपने मार्ग पर चलने के लिए हमेशा अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन होगा। जब तुम अपने मार्गदर्शन पर भरोसा करते हो तो तुम न केवल अपने सपनों को पूरा करते हो, बल्कि तुम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हो। तुम्हारी माता के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। जब भी तुम्हें किसी चीज में उलझन हो, मुझे याद करो और मैं तुम्हारे रास्ते को रोशन कर दूंगी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लाएगी, यह मैं पूरी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे जीवन में हर दिन नया उजाला लाने के लिए तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अब इस नए चरण में जब तुम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ोगे तो कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह याद रखना कि जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, वे सिर्फ तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करने का काम करेंगे। तुम खुद से यह समझो कि तुम जिस दिशा में जा रहे हो वह सही है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई कभी गलत नहीं हो सकती। हर दिन का एक नया अवसर होता है। अपने हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो और उसे अच्छे से जीने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में महानता हासिल करने की पूरी तरह से सक्षम हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें इस संसार में हर चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देती है। तुम्हारी माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। चाहे तुम किसी भी समस्या का सामना कर रहे हो, मेरी आशीर्वाद तुम्हें विजय दिलाने में मदद करेगा। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, तब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हर रास्ते में मार्गदर्शन दूंगी। तुम्हारी यात्रा चाहे जितनी भी कठिन हो, तुम उसे पार करोगे और अपने लक्ष्य को हासिल करोगे। कभी भी मत भूलो कि जीवन में सबसे बड़ा मूल्य तुम्हारे खुद के विचारों का है। तुम जितना सकारात्मक सोचोगे, तुम्हारी जीवन यात्रा उतनी ही आसान और सफल होगी। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हाथों में है, और यह तुम्हारे भीतर की शक्ति और मेहनत पर निर्भर करती है। इस संसार में हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है, और तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे का रास्ता बहुत शानदार होने वाला है। तुम्हारे लिए नए अवसर और नए अनुभव इंतजार कर रहे हैं। उन अवसरों को पहचानो और उनका पूरा फायदा उठाओ। जीवन को एक सुंदर यात्रा के रूप में देखो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि तुम इस नए रास्ते पर चलकर सफलता प्राप्त करोगे और अपने सपनों को हकीकत में बदलोगे। तुम्हारे लिए मेरी दुआएं हमेशा साथ रहेंगी। मेरे बच्चे, जीवन में हर बदलाव के साथ कुछ नई चुनौतियां और अवसर आते हैं। जब हम एक नया कदम उठाते हैं तो हमारे सामने नए रास्ते खुलते हैं। ये रास्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है, हमें जीवन के सही अर्थ को समझने का अवसर देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि कठिनाइयाँ केवल अस्थायी होती हैं,
और हर कठिनाई के बाद एक नए अवसर की शुरुआत होती है। इसलिए कभी भी अपने सपनों से हार मत मानो। तुम्हारे अंदर एक अद्वितीय शक्ति है जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की क्षमता देती है। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। शायद हमें उन कारणों को तुरंत नहीं समझ आता, लेकिन समय के साथ हम समझ पाते हैं कि जो भी हुआ वह हमारे भले के लिए था। कोई भी घटना हमारे जीवन में निरर्थक नहीं होती। हमें हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। और यही वह ताकत है जो हमें जीवन की हर स्थिति से उबरने में मदद करती है। तुम्हारी आत्मा अडिग और शक्तिशाली है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसका उपयोग करने लगोगे, तो तुम पाओगे कि जीवन की कठिनाइयां अब तुम्हारे लिए कोई चुनौती नहीं रहेंगी। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना और उस पर विश्वास करना होगा। तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करती है।